Welcome to my channel Math World. If you like my video, please subscribe it. In this video, I am going to explain what is relation. This video will cover exercise 2.2 of NCERT Mathematics of class 11. So, come to the point. What is relation? Previous video में हम देखे थे कि A क्रॉस B को हम कैसे लिखते थे? एक्स वाई में ऑर्डर पेयर, राइट, सच दैट x belongs to A and y belongs to B, राइट। अगर एक सेट R हो जो कि सबसेट हो A क्रॉस B का, तो इस R को कहेंगे कि रिलेशन। इस R को कहेंगे रिलेशन, और ये रिलेशन A से B तक। अगर R सबसेट हो B क्रॉस A का, तब ये रिलेशन होगा B से A तक, राइट। तो हम यहां देखें कि अगर R A से B में हो तो X सच Y ऑर्डर पेयर में इसका एलिमेंट होगा इस तरह से कि सम X belongs to A and sum Y belongs to B, राइट। तो ये R जो है A से B में है, A से B में रिलेशन, ठीक। अगर पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का A का हो तो A से होगा और दूसरा एलिमेंट B। अगर पहला एलिमेंट B में हो तब B से होगा, राइट। अब हम बात करते हैं डोमेन। R अगर A से B में हो, A से B में, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं समझने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे? X सच दैट एक्स वाई, ठीक है, दैट सम X belongs to A and sum Y belongs to B, ठीक है, यही हमारा होगा, राइट। तो एक सेट मान लेते हैं कि D हो जो कि the set contain first element ऑर्डर पेयर ऑफ R का फर्स्ट एलिमेंट का सेट अगर बनाएंगे तो वो हमारा होगा डोमेन, समझ गए। फर्स्ट एलिमेंट का वो हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा वो देगा डोमेन, राइट। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज R जो हो रिलेशन हो इस तरह से कि X Y ऑर्डर पेयर में सच दैट सम X belongs to A and sum Y belongs to
बी में, ठीक है, ए से बी में है, ठीक। तो अगर एक सेट रेंज जो है, रेंज क्या होगा, रेंज होगा द सेट कंटेन all second elements of order pair of R। R का सेकेंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का, वो सारा एलिमेंट को कंटेन करता हुआ रेंज होगा। रेंज क्या होगा, रेंज होगा वैसा सेट जो सेट कंटेन करता हो सारा एलिमेंट जो कि सेकेंड एलिमेंट। अब हम बात करते हैं कि कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? आर जो हो रिलेशन हो एक्स वाई such that x belongs to sum x belongs to A and sum y belongs to B, ठीक है। तो हमारा कोडोमेन जो है, कोडोमेन ऑफ R इक्वल टू होगा B, मतलब A से B में जा रहा है, A से B में है ये रिलेशन, R कहाँ से कहाँ तक है, A से B में, तो B जो है हमारा कोडोमेन, ठीक। यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि हमारा जो है रेंज, रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कंटेन करता हो। तो रेंज जो है वो सबसेट हो गया हमारा कोडोमेन, राइट। रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का, हो गया। चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए दिया हुआ है और रिलेशन जो है ए से ए में है, तो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। हमारा ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है कि ए 1 2 3 डॉट 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 14 तक, राइट। आर क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। एक्स वाई किस में है, ए में। तो अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि 3x इक्वल टू वाई। तो हमारा r क्या होगा, एक्स वाई जो है कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है ए में। तो हमारा x अगर 1 लेते हैं तो y 3 होगा, राइट। x का 3 गुना y है तो y 3, x अगर 2 लेते हैं तो y होगा 6, x अगर 3 लेते हैं तो y होगा 9, x अगर 4 लेते हैं तो y होगा 12, राइट। 5 लेंगे तो 15, लेकिन a में 15 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डोमेन क्या होगा इसका।
डोमेन ऑफ आर क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा जो कि ए सेट यहाँ कहां से कहां तक है? ये रिलेशन जो है ए से ए में है, इसलिए ए होगा पूरा सेट कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट कंटेंट रिलेशन के ऑर्डर पेयर का सेकेंड। तो यहाँ क्या हो गया? 3, 6, 9, 12, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि आर जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो हमें क्या करना है? आर को लिखना है और डोमेन और रेंज बताना है। आर क्या है हमारा? दिया हुआ है क्या? एक्स वाई y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो r क्या हो जाएगा? x1, तो y क्या होगा? 6, राइट। x2 तो y 7, x3 तो y 8, 4 नहीं होगा तो नहीं होगा रिलेशन। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3। रेंज क्या होगा? रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट है 6, 7, 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आर जो है ए से बी में है और ए बी हमको दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा ए क्या है? ए इक्वल टू है 1, 2, 3, 5, राइट। और बी है हमारा 4, 6, 9, राइट। अब आर जो है वो है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई मीन्स डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। एंड x बिलोंग्स कर रहा है a में एंड y बिलोंग्स कर रहा है b में, राइट। x जो है a का मेंबर है और y जो है b का है। तो हमारा r क्या हो जाएगा? कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? पहला हम 1 लेते हैं, 1, ठीक। तो हम 4 ले सकते हैं, 1 माइनस 4, राइट। अगर हम फिर से 1 लेते हैं तो 6 भी ले सकते हैं, ठीक। डिफरेंस ऑड होगा। 1 और 9 का डिफरेंस ऑड नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। अब हम
2 लेते हैं, 2 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि ऑड हो जाएगा, सॉरी इवन हो जाएगा डिफरेंस, 9 आएगा। 3 के साथ 3 और 4 ऑब्वियसली आएगा, 3 और 6 भी आएगा, 3 और 9 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस इवन हो जाए। अब 5 लेते हैं, 5 और 4 आएगा, डिफरेंस 1 होगा, 5 और 6 आएगा, ठीक, 5 और 9 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिगर देख के लिखने के लिए, तो हमें फिगर देखना है। फिगर में कह रहा है कि रिलेशन जो है P से Q में, P से Q में, तो इस रिलेशन को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ क्या है, P से Q में जब जा रहा है एलिमेंट, 5 से 3 बन रहा है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे R इक्वल टू XY such that X minus Y equal to 2, right? Where X belongs to, किस में बिलोंग्स कर रहा है, 5, 6, 7, और यही तो P हमारा सेट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू X Y and such that X minus Y equal to 2, where X belongs to P। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमको रेंज, कहता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में हो गया 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5। हमारा कहता है डोमेन निकालने के लिए, तो डोमेन हो गया, डोमेन इक्वल टू हो गया 5, 6, 7, और रेंज कहता है तो रेंज इक्वल टू हो गया 3, 4, 5, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5th नंबर में हमारा A दिया हुआ है कि A इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 एंड 6, और रिलेशन R जो है हमारा क्या है कि A B such that A और B belongs to A में, मतलब कि A से A में रिलेशन है, और B is exactly divisible by A, ठीक है। A जो है B को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फर्स्ट कहता है कि हमें R को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर R इक्वल टू हो जाएगा, पहला एलिमेंट 1 लेते हैं, तो 1 डिवाइड कर देगा 1 को, ठीक, 1 डिवाइड करेगा 2 को, 1 डिवाइड करेगा 3 को, 1 डिवाइड करेगा 4 को, 1 डिवाइड करेगा 6 को। अब पहला एलिमेंट 2 लेते हैं,
तो 2 डिवाइड करेगा 2 को, 2 डिवाइड करेगा 3 को नहीं 4 को, और 2 6। अब हम 3 लेते हैं तो 3 3 को, 3 6 को। 4 लेते हैं तो 4 4 को, 4 6 को नहीं करेगा, और 6 लेंगे तो 6 6। अब हमें डोमेन निकालना है, तो हमारा डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 6। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज हो जाएगा 1 2 3 3 4 6। राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि r जो है इस तरह से x प्लस 5 है, ठीक, such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर हम x 0 को रखते हैं तो 0 प्लस 5 5, x 1 तो 6, x 2 तो 7, 3 8 4 9 5 10। इतना ही एलिमेंट होगा। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या होगा? 5 6 7 8 9 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन में r क्या है? r है x क्यूब, ठीक है। x क्या है? x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हमारा r क्या हो जाएगा? 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2 3 5 7, राइट। तो हम 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 27, 5 125, 7 का क्यूब 343, राइट। ये लिखना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन जो है ए से बी में कितना हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जहां ए हमारा है क्या? XYZ, ठीक, और बी हमारा है 1 2। तो हम डिफिनेशन से क्या जानते हैं कि R जो है रिलेशन वो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का, राइट।
तो जितना हम A क्रॉस B का सबसेट बनाएंगे उतना ही हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना है? 3 into 2, right, equal to 6, right, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट का, अगर मान लीजिए कि सेट A हो, सेट A n हो, तो नंबर ऑफ सबसेट इन A, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितना हो जाएगा? 2 to the power n, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितना हो, वही हो जाएगा हमारा रिलेशन। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 to the power 6, राइट। हम 2 to the power 6 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 9th एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि R जो है, हमारा R किस तरह से है कि A B such that AB belongs to कहाँ? इंटीजर में, और A माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स करेगा इंटीजर, राइट। तो हमें क्या निकालना है? डोमेन और कोडोमेन। अगर कोई भी इंटीजर, दो इंटीजर का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो इंटीजर ही होगा। कोई भी इंटीजर ले लीजिए तो वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर में। तो A जो है हमारा क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा, और B कोई भी इंटीजर होगा, तो उसका डिफरेंस इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डोमेन में हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, सो पूरा इंटीजर, पूरा का पूरा इंटीजर का सेट, ठीक। और रेंज में सेकेंड एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट आ सकता है Z का, तो हमें Z पूरा, ठीक, फुल, ये भी, ये पूरा करेगा Z को, ठीक, और ये भी Z को। कोई भी इंटीजर का एलिमेंट, इंटीजर के सेट का एलिमेंट सारा आएगा इसमें, इसलिए हमारा डोमेन भी हो गया Z और रेंज भी हो गया Z, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।